वेल सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई ही देयर नो दो राहे। आई हैव ऑलवेज, शायद कुछ लोगों ने गलत समझा होगा मेरी बातों को, लेकिन आई हैव ऑलवेज सेड कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिंदुइज्म, फॉर सनातन धर्म। एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड शायद कुछ एंड बिकॉज मैं उनको इतना सपोर्ट करती हूँ तो सनातन। मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में आके मैंने बहुत कुछ पाया है। देखते हैं कि एक अगर सनातनी विमेन का कंपैरिजन किया जाए एक मुस्लिम विमेन से, तो सनातनी लड़कियों को ज्यादा आजादी हासिल है, तो वो जबरदस्ती रखा जाता है। आई थिंक कि जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मिनट मेरा में रहते पॉइंट हैं। पॉइंट यही है। पॉइंट ये है कि ये सारे जो है पहले हिंदू ही थे। वो चाहे रोहिंग्या और पाकिस्तानी खुद को बहुत बड़े इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, बट वो सारे तो हिंदू ही थे, एक जमाने में सारे हिंदुस्तान। मुस्लिम फैमिली में, एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ। लेकिन मेरी जो मॉम की तरफ के हैं, दे वर सनातनीज। शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज। उन्होंने अपना तो जय हिंद दोस्तों। धीरे धीरे तुर्की का दबदबा भारत के अंदर बढ़, तो बता दें तुर्की की सरकार जो है भारत विरोधी काम कर रही हो, लेकिन तुर्की के लोग जो है भारत की संस्कृति पर अपनी रुचि। बात करें दोस्तों सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म तुर्की में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई ही देयर नो दो राहे। आई हैव ऑलवेज, शायद कुछ लोगों ने गलत समझा होगा मेरी बातों को, लेकिन आई हैव ऑलवेज सेड कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिंदुइज्म, फॉर सनातन धर्म। एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड शायद कुछ एंड बिकॉज मैं उनको इतना सपोर्ट करती हूँ सनातनियों को, मे भी उस वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसने इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म अपना लिया। ये वो कश्मीर है जहां पे आप देख सकते हो कि मसरत जहरा जैसी जर्नलिस्ट, ठीक है, वो सिर्फ कवरेज देती थी एनकाउंटर्स को एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन जस्ट बिकॉज वो कवरेज देती थी उसको बताया जाता था कि ये तो कश्मीरी है ही नहीं, ये शी इज नॉट वन ऑफ अस, शी इज नॉट दिस। अब उसको अपने आप को कश्मीरी प्रूव करने के लिए इंडिया बैशिंग जर्नलिज्म शुरू करना पड़ा। तो आप समझ सकते हो वहां माहौल कैसा था। वहां कोई दुपट्टे के बगैर चलता तो उसको घर से बाहर निकाल के उसको काली पोतती थी दुख तराने मिल्लत की औरतें। हम जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, पॉइंट यही है। पॉइंट ये है कि ये सारे जो है पहले हिंदू ही थे। वो चाहे रोहिंग्या और पाकिस्तानी खुद को बहुत बड़े इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, बट वो सारे तो हिंदू ही थे, एक जमाने में सारे हिंदुस्तानी थे। तो हाल ही में तुर्की के नेता जो है भारत आए, जिनका नाम है बुराक दैनिक, और तुर्की के अभिनेता ने जो सनातन धर्म के बारे में अपनी रुचि दिखाई। भारत आने के बाद इन्होंने एक भव्य मंदिर में गए, इसके बाद इन्होंने पूजा की और इन्होंने इस पल को जो है इंस्टाग्राम पे डाला और इसके साथ उन्होंने भारत को धन्यवाद कहा। और इसके साथ साथ बात करें इस्कॉन की, तो इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा मंदिर बनवाए जाते हैं और सनातन धर्म का प्रचार किया जाता है। और जो लोग 24 घंटे पूजा करते हैं और इस्कॉन से जुड़े रहते हैं, उन्हें इस्कॉन कहा जाता है। सनातन धर्म वुमेन्स को कितना एम्पावर करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक अगर सनातनी विमेन का कंपैरिजन किया जाए एक मुस्लिम विमेन से, तो सनातनी लड़कियों को ज्यादा आजादी हासिल है, तो वो देखती जब है कि एक इस्लाम की जो लड़की है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माहौल में रहती है, तो क्या वो सोचते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स सनातनी लड़कियों में उनको ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है। दे हैव फुल राइट टू एजुकेट देमसेल्व्स। आप देखेंगे कि जब दो बच्चे होते हैं एक फैमिली में, तो उन बच्चों के ऊपर माँ बाप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा सकते हैं, चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो एक लड़का हो। मैं ये देखती हूँ कि सनातन में अगर आप अगर लॉजिकली सोचो तो आप देखो कि कितनी मुस्लिम लड़कियां, अगर आप कहती हो कि फ्रीडम, कितनी लड़कियां हैं जो आ गई हैं बाहर, कहती है नहीं हमको ये सब मंजूर नहीं है। कितनी यूट्यूब पे देखो आप, फिल्मों में देखो आप, हर जगह लड़कियां आ गई है बाहर, क्योंकि दे आर फेड अप ऑफ दिस कंजर्वेटिव जो माहौल में उनको रखा जाता है, जबरदस्ती रखा जाता है। आई थिंक कि जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सनातन में जब आप कहते हैं कि, जैसे मैंने बहुत सारे मौलवियों को सुना है कहते हुए कि अरे सनातनियों को क्या है, ये लड़कियों का मतलब कोई ईमान नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है। मैं कहती हूँ कि तुम किसकी बात करते हो? सनातनी लड़कियों की, उनमें भी शर्म है। तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो, ये बात और है, क्योंकि तुम अपने ऐब छुपाना चाहते हो। तुम ये नहीं दिखाना चाहते हो दुनिया को कि तुम कैसे जुल्म कर रहे हो अपनी औरतों पर।
मैं औरत वर्ड भी कभी यूज नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर करूंगी ये वर्ड यूज क्योंकि रिलीजन जो है वो कुछ और था एंड देन यू जस्ट गॉट चेंज। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज करने के पीछे वजह क्या थी, और आफ्टर चेंजिंग इट जब आप सनातन में आए हो तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मेरी जो मॉम की तरफ के हैं दे वर सनातनीज। शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई। मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है। हमने कुरान पढ़ना सीखा। उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी, ना मैंने कभी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो वी जस्ट रेड कि हाँ हमने कुरान पढ़ ली है बिकॉज वी ऑल आर सपोज टू डू दैट। तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया। लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है। मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर। और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव I have seen in my this। तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया when I grew। जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई। एंड I'll tell you something just triggered, मुझ में ट्रिगर हुआ। I was not a practicing, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ। मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू। ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमेन ऑलवेज कि इतना बायस क्यों है एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन। ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे। मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना तो मैंने ये बहुत कुछ देखा। एंड सडनली मुझे ऐसा लगा that I don't want to be a practicing Muslim anymore। I gave up। Now I gave up। उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 years, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऑलमोस्ट 30 years ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन। मैं एक एग्नोस्टिक थी। हाँ, कोई है क्रिएटर, बट आई डिडंट वांट टू नेम इट। आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स। Then I got married, मतलब जब मैं married, I got married to a Hindu, but that time also I was never into Sanatan। I was never forced into Sanatan। तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, that you are not forced to do anything। whether आप एक women हो, आप एक men हो, you are not forced to do anything। At least I was not forced by my husband कि भाई आप ये करो या आप सनातन में आ जाओ, या आप, अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं कैथलिक बनती तो भी, मतलब they give space and space is very important for me। शायद मेरे नेचर में है ये that I love to have space and give space। तो मैं बहुत सालों के बाद when I was in my 50s, that is the time when I। और इस इस्कॉन की वजह से दुनिया भर में सनातन धर्म फैल रहा है और इस्कॉन की पूजा करी जा रही है। हालांकि आपका क्या कहना है इस पर प्लीज कमेंट कीजिए, एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।